है, हिंदू नववर्ष है। ये आईबीएल बाइबिल ईरान कुरान का कोई काम नहीं है यहाँ पर। जिंदाबाद। हर जगह कौमी एकता को के चश्मे से देखना कोई अच्छी बात नहीं होती है। पता नहीं हम लोगों को क्या हो जाता है, हर जगह गीता भी आ गई न कुरान भी आ गई। कुरान क्यों आ रही है यहाँ? ये हमारा हिंदू नववर्ष है, हम अपने ढंग से मनाएंगे। मना रहे हैं, मेहनत की है बच्चों ने, इतना विराट महोत्सव किया, और हम यहां आकर भी यदि धर्मनिरपेक्षता न ये न वो न अब्दुल न हमीद न यही करेंगे तो फिर राणा सांगा के लिए कौन खड़ा रहेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद राणा सांगा के लिए। तुम भी बोल लो थोड़ा सा। रिंदो यार, क्या है ये मोबाइल वोबाइल? और कोई माला के लिए भी मत आना, फोकट इन सब की उतरी हुई माला तुम मुझे चढ़ाओगे। जय। हम संत आदमी हैं, हाँ वैसे पूजा की सामग्री नीचे नहीं रखते हैं। आइए मित्रों, हम हिंदू नववर्ष में प्रवेश सूर्योदय सूर्य की पहली किरण के साथ करेंगे। गंगा भी हमारी। विधायक जी, ये क्या है कि प्रतापगढ़ के भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक का पीए था। तब ये मैं क्या करता हूं कि जहां भी जाता हूं इस आदमी को छोटे माइक पे बिठाता हूं और मैं मोदी जी के बारे में इस माइक से बोलता हूं और उसे फिर वाह 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 करना पड़ती है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, सबने बहुत अच्छा पढ़ा, और मैं बधाई देता हूं दर्शन को कि दर्शन को बहुत अच्छे लोग मिले। कमाल। मतलब कि अच्छे कवि मिलना ठीक है, लेकिन अच्छे श्रोता मिलना, अच्छे आयोजक मिलना, अच्छे नगर के लोग मिलना, अच्छे वो अद्भुत लोग हैं यहां पर, ये जितने भी हैं। अब मैं आपके बारे में क्या बोलूं दीदी, लेकिन आप जिस तरह से सुन रही हैं मैं प्रणाम करता हूं आपको। है? ये पैसे तो दर्शन की बस का किराया है। दर्शन जब पढ़ रहा था तो ये 60 रुपए रख के गया कोई। आधा टिकट। अच्छा, और वो अरविंद भैया बोल भी उस कमलेश से रहे हैं जो कान में मशीन लगाता है। विधायक जी, इसने क्या, ये क्या करता है, खुद का काव्य पाठ करने के बाद में मशीन निकाल कर बैठता है। ये बच्चा किसका है? सोनी जी का। अच्छा, बड़ा प्यारा बच्चा है। आपको क्या लगा था? मैं आपको 2.5 घंटे सुनाता और सारे ही रस पढ़ देता, पर क्या करूं, 1:15 पे मुझे निकलना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो, मैं 30 तक रुकूंगा। हमने पहले ही कहा था कार्यक्रम हम शुरू कर सकते थे पहले,
लेकिन कोई बात नहीं, हमारी इच्छा से क्या होता है, जो होता है उसकी इच्छा से होता है, जिसे परमेश्वर। परम पिता कहते हैं। नाबो वाहन के पुत्र गंधर्व सेन की रानी राज महिषी ने सिद्ध आचरण किया। कमाल। मेरे ये सब ये शैलेंद्र सेलू भैया को छोड़कर सब मेरे छोटे भाई हैं। इन्होंने जो भी पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि हिंदी साहित्य की बागडोर अच्छे हाथों में जा रही है। ये पीढ़ी जो लिख रही है, ये पीढ़ी अगर नहीं लिखती तो क्या मोदी जी 3 बार रिपीट होते? विधायक जी, कल मैं केकड़ी में था। बड़े बड़े कवि आते हैं उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, आके वो बोल रहे थे कि हम किसी दल के प्रवक्ता नहीं है, हम किसी दल के प्रवक्ता नहीं है। हमने कहा हमने तो ड्रेस ही वो पहन रखी है कि किसी दल के प्रवक्ता ही है। जय हो। रघुकुल पूजित केसरिया। लेकिन हम किसी दल के नहीं, हमारा तो बस ये कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटेयम प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रंग भूता। कमाल। आइए, जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध आंतरिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी क्षुवाकु, कभी ययाति, कभी पुररवा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लाहड़ी, कभी बिस्मिल, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, कभी नरेंद्र मोदी और कभी योगी आदित्यनाथ जैसे देशभक्त अवतरित हो जाया करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति, वो अगणित छत्राणियों का जोहर। और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि थानेश्वर महादेव के सानिध्य में देशभक्त का हिंदू नववर्ष का महोत्सव कर रहे हिंदुओं को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जौहर पर कालिख पोतना है। तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। जय मेवाड़, जय राणा प्रताप। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। ये धरती महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को, आहा, ये धरती महर्षि अगस्त्य की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है राणा सांगा और महाराणा प्रताप की। तुम क्या करोगे अब?
ये आग लगाएगा। है? 2 लास्ट पटाखे बचे हैं। अरे बेटा, बेटा 2 क्या पूरी पेटी पड़ी है अभी तो। कर्तव्यों के कीर्ति कलश पर जयगान लिखा है राणा सांगा ने। आहा, कमाल 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 कर्तव्यों के। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा कि उसको जो काम दिया है उसमें उतना ध्यान है, उसका इतना मग्न है लक्ष्य की ओर, उसे बस तोते की आंख ही नजर आ रही है। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं विधायक जी, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। 1517 में खतौली का युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी को इतना मारा कि वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा राणा सांगा ने। खतौली तो आप सभी जानते हो, ये रही है ना। 1518 में फिर धौलपुर बाड़ी का युद्ध हुआ। दूसरी बार खूब मारा। इब्राहिम लोदी एक सल्तनत का राजा है, और सल्तनत है कहां पर? आगरा में। आगरा से बाड़ी कितनी दूर है? 51 किलोमीटर। वहां पर चित्तौड़ से जाकर के वहां ठोका उसको, और वो अनपढ़ सांसद बैकडोर से उसने कहा कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ उस बाबर को बुलाया। अरे भाई, 17 और 18 में 2 बार ऑलरेडी ठोक चुका है, निपटा चुका है फाइल 2 बार। तो अच्छे और पढ़े लिखे सुधांशु जैसे लोगों को भेजना चाहिए संसद में। 4-5 पंक्तियां पढ़ता हूं। कर्तव्यों की दीप्त शिखा पर जयगान लिखा है राणा सांगा ने। समरांगण में साहस से स्वाभिमान लिखा है राणा सांगा ने। टूटे धनुष से सरसंधान लिखा है राणा सांगा ने। मेवाड़ी सिंहासन पर एक लिंग दीवान लिखा है राणा सांगा ने। मुगलों की कब्रों पर माथा टेकने वाले क्या जाने, निज तन पर 80 घाव से हिंदुस्तान लिखा है राणा सांगा ने।